आज धनबाद में जीवन संस्था की 31वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें और विकलांग संस्था के सचिव जी ने एक शिक्षा पर बहुत बड़ी बात बोलते हुए बतलाया कि आइए उनकी की जवानी सुनते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन। अब मेरी बात सुन लीजिए, एकदम ध्यान में रखेंगे हमारे उपस्थित सभी सज्जन, हमारे अभिभावक और विश्व शिक्षक। मैं बता दूं, अगर कोई भी स्कूल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है, और अगर चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, एनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, आप नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं, आपका वहां नामांकन होगा। अगर नामांकन नहीं हुआ लिया जाएगा या नामांकन लेने से नकारा जाता है तो उस प्रिंसिपल को 3 साल का कारावास और 2 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। और अनाथ, दिव्यांग, जन आवासीय, सदिवाकालीन विशेष। आखिर में भारत पहले विश्व गुरु क्यों था? भारत विश्व गुरु था और भारत को सोने का चिड़िया भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? भारत पहले आर्यावर्त के नाम से था। ये बर्मा वगैरह जो म्यांमार आजकल है, आपका जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, सब भारत में था। और ढाका का मलमल वो प्रसिद्ध था कि वो जो पंखा हाँकने वाला, क्या उसको फूफिया कुछ बोलते हैं, उसमें वो आ जाता था पूरा। माचिस क्या थी? हाँ, माचिस के डब्बा से निकल जाता था जी। अब ज्यादा विशेष बात ये करेंगे, हमने छेड़ दिया है, अब इसको अध्यक्ष जी इसको भी विस्तार देंगे। तो एक साइड में आपका भारत का कपड़ा रखा जाता था, सामग्री रखी जाती थी, और दूसरे साइड में विदेश से सोना आता था। और जो आज जो भी हो, जो निर्यात होता था, हमारा जो प्राचीन भारत था, तो 33.6% निर्यात भारत से होता था। उसके बाद से 14.6% चाइना से होता था। उसके बाद से आपका पाकिस्तान अभी था नहीं। तो ये हम कितना आगे थे ये आप समझ सकते हैं। तो इतना सोना आता था कि अगर उस समय चाहा होता लोग तो सोने का वो हाँ रोड भी बन जाता, रेलवे लाइन भी बीच जाती, लेकिन रेलवे उसको चलती नहीं, इसलिए वो जो साइंस के अनुसार लोहे का ही बनाया गया। तो फिर वो भी बात है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। भारत ने जब जीरो दिया तब दुनिया को गिनती आई। और जीरो पर विवेकानंद शिकागो में भी शून्य, जिसे जीरो बोलते हैं, कितना बोल गए ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। और ये जो बातें आज हो रही है ना, जो हवाई जहाज उड़ता है, ऋषियों ने अपने वेद में, या जो वेद में 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, सब में औषधि का वर्णन है, आपका कैसे हवाई जहाज बनता है इसका वर्णन है, सब वर्णन है। और सब कुछ हम आगे बढ़ गए, लेकिन पुष्पक विमान अभी तक नहीं बना जिसमें हमेशा सीट खाली रहता था, कितना आदमी चढ़ जाए। तो हमारे मनुष्यों ने ये शिक्षा दिया, जिसका पालन ये विद्यालय कर रहा है, इसीलिए जीवन नाम है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। दिव्यांग जनों के लिए, आम जनों के लिए जो जुनून था एक साइकिल लेकर के चलने का, और साथ में एक बैग रहता था, इन्हें पगला का डॉक्टर भी लोग कह के पुकारते थे। ऐसे जुनून, कार्य के प्रति समाज समाज के सम्मानित व्यक्ति, धनबाद बाल न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके श्री अनिल कुमार सिंह जी का भी अभिनंदन। ये झड़िया सिनेमा के टॉकीज के नीचे हमको कहा गया कि भाई आग का पता करिए, तो आग वहाँ 75 मीटर नीचे था।
गुप्ता पेट्रोल पंप के नीचे आग था। गुप्ता पेट्रोल पंप और मेरे ही सर्टिफिकेट से गुप्ता पेट्रोल पंप का 15 साल लाइफ हुआ और 15 साल झड़िया सिनेमा का भी। क्या सिनेमा? देशबंधु सिनेमा। हाँ जी। तो वहीं आपको उससे पहला जो खाट से गिरने वाली बात थी, खाट से माने अंदर धंसने वाली बात थी, पहला वहीं गंजी फैक्ट्री था, उससे पीछे वही हुआ। उसके बाद हमें दुख है कि 2005 में जो मुसलमान लड़के फुलारीबाग में रहते थे, उनका घर हम मिट्टी पलीत किया था और इसलिए कि भाई खाली कर दो, यहाँ मत रहो। और पढ़ा हुआ जो घर में अपना खेती कर रहा हो, पढ़ा लिखा नहीं है, क्या उसका बच्चा यूरोपीय नहीं पढ़ सकता है? ये गलत बात है। पढ़ना तो सबका अनिवार्य है, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और वो अपने पैर पर खड़ा हो सकता है। जब तक पढ़ाई नहीं करेगा तब तक उस तालीम हासिल नहीं कर सकता है। बिना तालीम का वो आगे बढ़ नहीं सकता है। गार्जियन सब दिन जीवित नहीं रहता है दुनिया में, लेकिन उसका टैलेंट जीवित रहता है दुनिया में। जो बच्चा को शिक्षा दे करके प्रशिक्षण दे करके मरता है, वो टीचर हो या उसका गार्जियन हो या उसका कोई गॉड फादर हो, प्रशिक्षण एक बहुत बड़ा चीज होता है, वो गॉड गिफ्ट होता है। वो अगर आगे बढ़ा दिया तो वही काम आता है दुनिया में उसको, और दूसरा कोई काम नहीं आता है। पैसा कोई कुछ काम नहीं आता है। यही हमारा कहना है। ये पढ़ाई उनका ये गलत काम है, वो उनका गलत सोच है स्कूल का, अभी मतलब टीचर को ये पढ़ाई उनका कराना चाहिए। यही हमारा कहना है। धन्यवाद अभिभावक महोदय, धन्यवाद। बहुत आगे से शानदार रूप से आपने इस बात को रखा और बात भी सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पर विशेष शिक्षक शिक्षिका उपस्थित हैं। क्या इसके लिए कोई नियम कानून है? बता सकते हैं कोई? जीवन का नाम मत बुलाइए, जीवन का नाम कायम रखिए मेरे शिक्षकों। आइए, नियम पूछना तो मैं बता दूंगा, लेकिन जानकारी देखिए बहुत बड़ी बात है हमारे सभी के लिए। यहाँ उपस्थित जो है इनके लिए भी जरूरी है। जाएंगे, झरिया विधायक हैं, उनके पास तो चिट्ठी गई है, उनके पास कंप्लेन किया है, उन्होंने डायरेक्टली उन्होंने फोन किया, फिर भी काट दिया ना। कैसे होगा बताइए? तो कुछ पता ही है। इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों बच्चों को एक साथ रहकर पढ़ाने का अधिकार आया है कि बच्चे दोनों एक साथ पढ़ेंगे तभी कुछ आगे चल के विकास कर सकते हैं। धन्यवाद बेटी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज जीवन का नाम रोशन है। एक विशेष शिक्षिका ने यह बात को रखी और नियम को रखी, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब मेरी बात सुन लीजिए, एकदम ध्यान में रखेंगे हमारे उपस्थित सभी सभ्यजन, हमारे अभिभावक और विशेष शिक्षक। मैं बता दूं, अगर कोई भी स्कूल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है, और अगर चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, एनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, आप नॉर्मल स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं, आपका वहां नामांकन होगा। अगर नामांकन नहीं वहां लिया जाएगा या नामांकन लेने से नकारा जाता है तो उस प्रिंसिपल को 3 साल का कारावास और 2 लाख रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। अभी भी बात है, एक सुमित खेतान आजू नहीं आए हैं, उनके कोई रिलेशन में डीट हो गया, उनके आए हैं, चंदपुरा चले गए हैं। उनकी बच्ची का 2017 में नामांकन कराया था, क्योंकि मैं बाल न्यायालय में चिल्ड्रन कोर्ट में मजिस्ट्रेट था और मेरी पावर थी, मैंने करा दिया हर हाल में नोटिस करके। मैंने उल्लेख किया था यूएनसीआरपी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, आज उसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट दिसंबर 2016 यह कहती है कि भी किसी प्रकार का दिव्यांग, ऐसा नहीं कि मंदबुद्धि बच्चा है तो नहीं, मंदबुद्धि बच्चों को भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन 2009 सही लोग जानते होंगे, राइट टू एजुकेशन 2009 क्लियर दिया हुआ है। 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। इसमें प्राचार्य एडमिशन फी भी नहीं लेंगे, स्कूल फीस भी नहीं लेंगे, वो गाड़ी भाड़ा, ट्रेन गाड़ी फेयर जो होता है वो स्कूल बस की वो चार्ज कर सकते हैं, निःशुल्क। पूरा पेपर में आया है, टीवी में भी आया है। हमने नामांकन कराया था, मुझे बुलाया गया, मैंने भी गया और मैंने यूएनसीआरपीडी, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरसीआई एक्ट, नेशनल टेक्स्ट एक्ट सभी एक्ट उल्लंघन करते हुए हमने कहा इन प्रिंसिपल को, इनको जेल जाने की नौबत आ रही है और उस बच्चे का नामांकन
आपका कल कंफर्म हो गया। शनिवार को अभिभावक के पास लेटर आ गया कि आपका बच्चा का नामांकन रद्द किया गया है, तुरंत वापस लिया गया। अब बताइए, अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो बच्चा तो नहीं पढ़ पाएगा। आज गठरी में बांधने कोई बच्चा जनरल स्कूल में पढ़ाई के लिए करने जाना चाहता है, दिव्यांग है, एनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी नॉट इन मेंटल रिटार्डेशन सिस्टम, वहां पढ़ेगा। नहीं तो जुर्माना देना पड़ेगा या जेल जाना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन 2014 साफ लिख दिया गया है, हर प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में दो विशेष शिक्षक होंगे, दो विशेष शिक्षक प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल हाई स्कूल में। क्यों? राइट टू एजुकेशन 2014 अभी कहीं हमारी विशेष शिक्षा इंक्लूसिव समावेशी मिलकर पढ़ाई होना। आपके विद्यालय को डीएससी धनबाद ने मान्यता दिया है, यूडेस कोड दिया है, यहाँ नॉर्मल बच्चे पढ़ सकते हैं। ये नियम पहला मैंने बताया जो बहुत ही जबरदस्त बताया। आप सब जब आपका ज्ञान रहेगा तब किसी भला कर पाएंगे, अगर आपके पास ज्ञान नहीं रहेगी तब इसका भला नहीं कर सकते हैं। और मैं बता दूं, अगर शिक्षा प्रेमी आप हैं और आपके ज्ञान नहीं है तो आप सूखे पेड़ के समान हैं। मैं 2 मिनट की वीडियो लास्ट में चला दूंगा समय रहा तो मैं क्या बोला हूं और हमारे बोलने के आधार पर नामांकन काट दिया गया, नामांकन वापस लिया गया। ज्ञान कहां है साहब? अब जो जीवन संस्थान काट की है, आप सोच सकते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट महोदय आपका, देखिए हम आप कोई नहीं जानते हैं ये क्या सहयोग देंगे, वो क्या सहयोग कर देंगे और ये सहयोग से आगे बढ़ जाएंगे। एक भरत सिंह साहब जीएम थे, वो यहाँ आए तो एक कमरा और हॉल था, बोले यार ये तो स्कूल ही विकलांग है। उन्होंने बढ़िया से पेंटिंग वो अचारा पोचाड़ा करा करके सीएमडी को, इंडिया चेयरमैन वगैरह को बुला करके फर्नीचर इक्विपमेंट भर दिया उन्होंने। एक बार हमें कोर्ट में मुलाकात हो गई, सिंह साहब आपका जीवन कैसा चल रहा है? हम तो सर आपका दिया हुआ आशीर्वाद फल फूल करके झारखंड में नहीं देश में सुगंध बिखेर रही है, क्योंकि कल के परसों शनिवार के डेट में इस जीवन से 333 नौकरियां हुई है। कहां नौकरियां हुई है? यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। कितना खुशी की बात है। मैं बता दूं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट महोदय की बेटी की भी सर्विस हुई है। अब शायद लगता है 500 वापसी हाजिर हुए। चलो भाई, जीवन को देखा जाए कैसा। अब अनिल नोनिया की बेटी भी यहाँ पढ़ाई कर रही है, हमारी शुभकामनाएं रहेगी। साल 2 साल में वो भी कहीं स्थान पकड़े और निश्चित है कि पकड़ेगी, क्योंकि यह विशेष शिक्षा है, जनरल शिक्षा नहीं है साहब। आज भी अगर कोई स्पेशल टीचर ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है, आप मुझे लाइए, मैं विद इन 10 दिन से जब दूंगा, लेकिन ट्रेन होना चाहिए। देखिए, जीवन अपने 31 वर्षों में 333 नौकरियां दी है एमपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में। कई जगह मैं आश्चर्यजनक हो गया हूँ। रिलेबल कंपनी में जाइए, वहां 3 बच्चे नौकरी कर रहे हैं मैकेनिक का, अब तीनों बच्चे यहाँ से मैट्रिक का ये पास होकर के। अब एक दिन मैं और अपनी बेटी के साथ में गया था ओजोन प्लाजा, क्या है बेटी? ओजोन प्लाजा